हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस 65। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। इसे हिंदी में हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ओवरऑल वीडियो में हम ये 2 मैप्स यूज़ करेंगे, बिकॉज जब भी हम मैप्स से चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में आते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है और कितने कंट्रीज़ को कवर कर रही है। तो इंडस रिवर स्टार्ट होती है चाइना के तिब्बत से। अब तिब्बत कहाँ पर है? चाइना में है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के बिल्कुल सदर्न पार्ट पे है मानसरोवर, और मानसरोवर के पास है तिब्बत। और यहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है। तो चलिए इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं होगा तिब्बत, यहाँ से ये रिवर स्टार्ट हो रही है। अब हम आ जाते हैं ये कितने, पहले देख लेते हैं ये कहाँ पर एंड होती है। तो ये एंड होती है अरेबियन सी में। और ये कितनी कंट्रीज़ को कवर करती है? 3 कंट्रीज़ को कवर करती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। लेट अस सी दीज 2 टॉपिक्स ऑन द मैप। ये देखिए मैप पर ये एंड हो रही है अरेबियन सी में, यहाँ पर ये अरेबियन सी में जाकर मिल जा रही है। और ये कितनी कंट्रीज़ को कवर कर रही है? पहले तो इसका ओरिजिन हो गया चाइना से, चाइना को कवर करेगी ही, तो ये नंबर 1। उसके बाद चाइना नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखिए चाइना से जब इसका ओरिजिन हो जा रहा है तो बहते बहते इंडिया में भी आ जा रही है। देखिए ये इतना पार्ट इंडिया है, इंडिया के अंदर है, तो इंडिया हो गया नंबर 2। और ये देखिए इंडिया के बाद बहते बहते ये पाकिस्तान में भी जा रही है, तो पाकिस्तान हो गया नंबर 3। तो ये 3 कंट्रीज़ को कवर कर रही है। इतना टॉपिक, इतना सारा जो मैंने अभी आपको बताया, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ लेट अस कम टू सम फैक्ट्स ऑफ इंडस रिवर। तो ये है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया। इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर। इंडस रिवर एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है। आपको जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे आप उसके नोट्स बनाते चलिए, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। एंड इफ़ यू डू नॉट मेक द नोट्स देन यू कैन वेन एवर यू फील लाइक यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन। तो इंडस रिवर की लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर। और ये एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है। इसका मतलब कि लॉन्गेस्ट रिवर्स की जो लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं इंडस रिवर का भी नाम आता है। टोटल ड्रेनेज एरिया है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। तो इसका टोटल ड्रेनेज कितना, ड्रेनेज एरिया कितना है? 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंडस रिवर लॉन्गेस्ट और नेशनल रिवर है। पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, बिफोर 1947, इंडस रिवर इंडिया में ही थी। बट जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो इंडस रिवर पाकिस्तान में, मतलब इंडस रिवर पाकिस्तान का एक पार्ट हो गई, तो इसलिए इंडस रिवर पाकिस्तान की नेशनल रिवर है और वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, 243 किलोमीटर स्क्वायर। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर किलोमीटर क्यूब होना चाहिए था। किलोमीटर क्यूब को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। सो जस्ट इग्नोर दिस, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था, है ना। किलोमीटर क्यूब से हम वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है। एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स में इसका भी नाम आता है। अब बहुत से लोग लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में कंफ्यूज होते हैं और बहुत से लोग इसे एक ही समझते हैं। सो लेट मी क्लियर द कन्फ्यूजन एंड द डिफरेंस। अगर ये बह रही है इंडस रिवर, तो लॉन्गेस्ट में हम इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ कितनी है? हमने क्या देखा था? इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर
और जब हम, अब मान लीजिए ये बह रही है हमारी इंडस रिवर, ठीक है, और जब हम लार्जेस्ट देखेंगे तो लार्जेस्ट में हम इसकी लंबाई नहीं देखेंगे, हम इसकी चौड़ाई देखेंगे, कितना पानी लेकर के चल रही है. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो इतना क्लियर है फैक्ट्स. अब मैं फैक्ट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, अ क्विक रिकॉल टेस्ट. तो ये बताइए कि इंडस रिवर की लेंथ कितनी है. वेरी गुड. इंडस रिवर की लेंथ है 3180 किलोमीटर. अच्छा, इसकी वॉल्यूम कितनी है. ओके, अगेन वेरी गुड. इसकी वॉल्यूम है 243 किलोमीटर क्यूब. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि इसकी टोटल ड्रेनेज एरिया कितनी है. ओके, वेरी गुड. इसकी टोटल ड्रेनेज एरिया 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, सो अगर आपने सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, सो इट मीन्स दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली. एंड दोज who have not given the correct answer, no problem, please watch this video carefully. अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिब्यूटरीज, है ना. मतलब मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में रिवर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ट्रिब्यूटरीज से तो पक्का पूछे जाते हैं. अब इससे किस पैटर्न में क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपके MCQs में है तो ऐसे आ सकता है कि इंडस रिवर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी के 3 ऑप्शंस रॉन्ग होंगे. सो यू हैव टू टिक देम अकॉर्डिंगली. अब ट्रिब्यूटरीज में भी 2 टाइप्स के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, एक तो लेफ़्ट बैंक और एक राइट बैंक. तो हम जल्दी से लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज समझ लेते हैं. देखिए, ये अगर हमारी इंडस रिवर बह रही है तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, उसकी सहायक नदी, यानी कि जो रिवर इंडस रिवर में आकर मिल रही है वो रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर कोई नदी इंडस रिवर में आकर के राइट साइड से मिले तो वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और अगर लेफ़्ट साइड से मिले तो वो उसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी. इट वॉज़ अ वेरी ईजी टॉपिक. आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम ऐसे रिवर्स पे आ जाते हैं जो कि इंडस रिवर की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं. तो इंडस रिवर की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और ज़स्कर. ज़स्कर को कई जगहों पर ज़ंस्कर भी बोलते हैं, बट हियर आई हैव नॉट रिटन एन ज़स्कर, मैंने लिखा है. इट कैन बी ईदर ज़स्कर ईदर ज़ंस्कर, बोथ आर करेक्ट. तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम एंड ज़स्कर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ लर्न इट. आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, आप हर रिवर की बस फर्स्ट लेटर्स याद रखो. एस, जैसे इसमें SBRCJZ. ओके, बट इंस्टेड ऑफ दिस आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, बिकॉज दिस विल कॉज अ कन्फ्यूजन आगे जब हम और रिवर्स कवर करेंगे. तो आप सीधे डायरेक्टली याद कर सकते हो. अब हम आ जाते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड. तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं काबुल, गोमल, कुर्रम, श्योक और गिलगिट. ओके, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, काबुल, गोमल, कुर्रम, श्योक और गिलगिट. इसमें भी आप फर्स्ट लेटर्स देख सकते हो, याद कर सकते हो, बट अगेन आई सेड दैट दिस विल कॉज अ कन्फ्यूजन, तो आप डायरेक्टली याद कर लो. ओके, एंड और ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन राइट और लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अगर मैं पूछ दी आपसे कि काबुल
इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? सो यू शुड नो दैट इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सो प्लीज़ लर्न अकॉर्डिंगली। और अब हम क्विकली एक रिकॉल टेस्ट पर आ जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज पर। ओके, सो टेल मी दैट श्योक जो है वो इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? वेरी गुड, आंसर इज राइट बैंक। ठीक है, श्योक इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि आप बताइए जो आपकी सतलज है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक? वेरी गुड, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलज। ओके, अब हम जल्दी से ट्रिब्यूटरीज को मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर इस वाले मैप पर ये देखिए, ये बह रही है आपकी इंडस रिवर, दिस वन, ये आपकी इंडस रिवर बह रही है, ब्लैक पार्ट है ना, दिस इज योर इंडस रिवर। ठीक है, इसमें आप देखिए ये है आपकी सतलज, सतलज रिवर है ना, और आई एम नॉट मार्किंग वेरी एक्यूरेटली, मैं बस जस्ट सो दैट यू कैन सी क्लियरली मैं बस ऐसे मार्क कर रही हूँ। और वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम में मैप देकर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप सतलज रिवर इंडस रिवर को मार्क करो। आई एम जस्ट मार्किंग इट सो दैट यू फाइंड दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग और अच्छे से याद भी हो जाए। फिर देखिए ये है आपकी ब्यास, ब्यास जो नदी है वो आकर सतलज में ही मिल जाती है। ठीक है, वो पूरा का पूरा इंडस में वो मेन नदी ब्यास नहीं मिलती है बल्कि वो सतलज में ही मिल जाती है और फिर सतलज जाकर इंडस में मिलती है। ये देखिए ये आ गई रवि और झेलम। देखिए रवि झेलम ये दोनों ये देखिए बीच में चेनाब है, चेनाब में रवि झेलम दोनों मिल जा रही हैं। और देखिए झेलम, रवि और ब्यास ये तीनों नदियाँ खुद से नहीं जाती हैं इंडस तक, बल्कि ये झेलम रावी चेनाब में मिल जाती हैं, ब्यास सतलज में मिलती है और फिर चेनाब और सतलज जाती हैं इंडस रिवर पे और ये भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर मिल जाती हैं। लेट मी जूम इट एंड शो यू। ये देखिए चेनाब, चेनाब यहाँ से आई, ये पूरा यहाँ, ठीक है, और इधर से सतलज आई, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गई। ठीक है, और फिर देखिए इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये जो छोटी सी नदी बह रही है जो कि जाकर इंडस में मिलती है, इसे हम कहते हैं पंजनड़। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, इसे हम कहते हैं पंजनड़। ओके, बिकॉज 5 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ आकर के मिल रही हैं और फिर उनका मिक्सड अप वाटर जिसे हम पंजनड़ कहते हैं वो जाकर इंडस में मिल रहा है। ओके, आई हैव प्रोवाइडेड यू एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन just for your knowledge. Okay, so I hope map पर भी clear है, and with this we have finished this topic, Indus River System, Sindhu Nadi Tantra. So that's all for today. Thank you everyone, and please like, share and subscribe.